हेलो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक डायरेक्शन एंड सेंस। आज नहीं, वो नहीं। आज हम जो सबसे देखो एक्चुअली क्या है, हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग में 5 चैप्टर से पहले, इसमें से लास्ट चैप्टर जो 13 चैप्टर है वो रिमूव हो गया, तो अब रह गया 4 चैप्टर्स। और आपके लिए ये मैं आपको बता देता हूँ, 20 मार्क्स यहाँ पे बिल्कुल फ्री हैं, आपको दिए हुए हैं। मतलब कि कैसे, सिर्फ 4 चैप्टर्स, ये गारंटी है। 4 चैप्टर्स 20 मार्क्स। मतलब कि मैं कहता हूँ पूरे क्वांट में आप कुछ पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, जिस बच्चे ने 4 चैप्टर कर लिए तो 20 मार्क्स उसके यहाँ गारंटेड है। और इतना सबसे ज्यादा इसमें ना तो कोई फॉर्मूला है, ना कोई कंसेप्ट, मतलब कि वो है कि ज्यादा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ क्या है। आपको सिर्फ एक ट्रैक समझना है, उस ट्रैक को फॉलो करना है, बस। इससे आसान कुछ नहीं है। क्वांट के अंदर 4 चैप्टर है हमारे पास। डायरेक्शन साइंस है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट है और कोडिंग डिकोडिंग है। तो कोडिंग डिकोडिंग आज हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली इन सब में आसान चैप्टर है डायरेक्शन साइंस और सिटिंग अरेंजमेंट। पहले हम ये 2 चैप्टर करेंगे, देन आफ्टर द ब्लड रिलेशन, और देन आफ्टर लास्ट में कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि उसमें ना टाइप्स ऑफ सीरीज बहुत सारी हैं, तो उसमें टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से डायरेक्शन साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो हम स्टार्ट इस डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। और बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट समझ लिया आपने, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं सारे टाइप के, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, मिक्स हैं, सबको फिल्टर करके दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से हमने इसमें कर रहे हैं क्वेश्चंस। और जो हम बात करते हैं क्वांट के अंदर, जैसे मैथ्स का पोर्शन है, उसमें टाइम मनी वाला जो चैप्टर हमने कराया वो अकेला 15 मार्क्स का है। और जो स्टैट्स में आप पढ़ रहे हो, सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर, मतलब कि 15 चैप्टर आई थिंक, तो वो 15 चैप्टर 15 मार्क्स का है। मतलब कि 3, ये 6 चैप्टर आप मान लो। चैप्टर 4 ये 4 रीजनिंग के, और सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि वहां भी एक चैप्टर रिमूव हुआ है तो ऑब्वियसली वेटेज बढ़ेगा, 15 से भी बढ़ेगा, पर 15 ही मान के चल रहा हूं मैं फिर भी आज। तो 15 वो चैप्टर के, 15 टाइम वैल्यू 4 चैप्टर, और 20 ये 50 मार्क्स अकेले 6 चैप्टर के पास हैं। ओनली 6 चैप्टर, 50% सिलेबस कवर होता है। तो उसमें सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं आपके सेट में से, कैलकुलस में से सबसे कम क्वेश्चंस आते हैं। एक एक दो दो क्वेश्चन ही आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें से। इसके बाद एक जो क्वेश्चन आपका आसान सा है, रेशियो प्रोपोर्शन वाला। अगर किसी को लगता है कि लॉग में मुझे दिक्कत आ रही है या एक्सपेरिमेंट में दिक्कत आती है, तो रेशियो प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चन पक्के हैं। ठीक है, तो इस जगह से अगर आप फिल्टर करोगे ना, तो 60-70 नंबर का पेपर तो ऐसा है जो ज्यादा एफर्ट किए बिना आप अचीव कर सकते हो। हाँ, अगर किसी को 100 मार्क्स के लिए जाना है तो वो तो देखो पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका टारगेट है नहीं 50 करना है, मैंने तो 50-60 हो जाए मेरा बहुत है, जिनके पास मैथ्स नहीं है, जो डरते हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन तो ये रहेगा कि 20 मार्क्स ये टाइम वैल्यू वाला चैप्टर, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास मैथ्स होना चाहिए 11th-12th में वही करेगा। और सेंटर टेंडेंसी वाला जो है आपका चैप्टर, ये 3 चैप्टर 50 मार्क्स के हैं। और आफ्टर दैट आपका वेटेज धीरे आप निकालोगे, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में निकालोगे या मैथ्स में फाइंड आउट करोगे, तो जो छोटे जो आपको समझ में आते हैं वहां से 20-25 नंबर इकट्ठे करो और उसी को तैयार करो, एग्जाम में पेपर दे दो। आपके मार्क्स 100% 60 क्रॉस कर जाएंगे। ये कोई जरूरी नहीं होता कि हम 100 मार्क्स की तैयारी करें, 100 के लिए ही जाएं। अगर आपने 80 तैयार किया लेकिन 80 अच्छी तरह आता है, तो 80 में से 80 या 70 आ सकते हैं। ठीक है, तो जो चीज नहीं आती है, जिनको मैथ्स नहीं है, उनको अगर लगता है कि हाँ हम कैसे क्रैक करेंगे, तो वो स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो 100% क्वांट में स्कोर किया जा सकता है। और जिसमें आपके क्वांट में स्कोरिंग बनाने के लिए ही रीजनिंग को ऐड किया हुआ है। ये 20 नंबर मिले हैं ना कहीं, पहले तो होती नहीं थी। पहले तो सिर्फ डायरेक्ट 50 और पहले 60 और 40 का रेशियो होता था। 60 मैथ्स आता था और 40 स्टैट्स आती थी। 60%, 60 का 60-65% के आसपास थी। तो मैथ्स में से ही मार्क्स कटे हैं ना इसके, और कुछ मार्क्स स्टैट से भी मिले हैं इसको। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर डायरेक्शन साइंस। इसमें ना 5 टाइप के क्वेश्चन हैं मेनली। वैसे तो कई टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे, इन क्वेश्चंस में मैं आपको एक एक आपको चीज समझनी है। ये इसको 1 मिनट, ये है आपके पास, मान लीजिए नॉर्थ साउथ। ये देखो हमारे पास मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ
साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में देखो उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में बोलेंगे साउथ ईस्ट। वेस्ट एंड साउथ के लिए साउथ, मतलब पहले साउथ और नॉर्थ को यूज करते हैं, ईस्ट और वेस्ट को बाद में यूज करते हैं। नॉर्थ और वेस्ट में तो नॉर्थ वेस्ट। तो आपको ये 6 डायरेक्शंस सिर्फ ध्यान रखनी है। और इसका एक पैटर्न में करना है कि आप नोट्स को क्या ले रहे हो, आप अपने सामने हो तो सामने की डायरेक्शन आप जो कुछ क्वेश्चन करोगे तो आपको ये जूम करना है कि आपका फेस जो नॉर्थ में है। आपको जब भी क्वेश्चन करोगे आप ये मान के चलना कि मैं नॉर्थ में खड़ा हूं। आपसे कहा जाए नॉर्थ में जा रहे हो, आप जा रहे हो नॉर्थ में, तो सर आप समझ में सीधा जा रहा हूँ। आपसे कहा आप ईस्ट टर्न करें तो ईस्ट मतलब इधर टर्न करिए। ठीक है, आपसे कहा जाए वेस्ट टर्न किया है तो आपने इधर। मैं आपको बस डायरेक्शन पे ही ध्यान देना है और अपने फेस को रखना है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, दो तरीके से आपको डायरेक्शन को समझना है। एक तो समझना है नॉर्थ को लेकर के, जैसे मैंने नॉर्थ को कहा नॉर्थ सामने है अगर, तो ईस्ट आपका राइट होगा और वेस्ट आपका लेफ्ट होगा। लेकिन अगर आपका फेस ईस्ट की तरफ है, मोस्टली क्या करते हैं जब आप सुबह सूर्य देवता को जल चढ़ाते हो तो आपका फेस हमेशा कहाँ होता है, ईस्ट में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फेस अगर ईस्ट की तरफ है तो आपकी बैक वेस्ट में होगी। तो राइट हैंड कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ या साउथ? साउथ। ठीक है ना, कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है ये सर साउथ याद कैसे रहेगा। तो मैं आपको एक बताता हूँ, साउथ ये आपका राइट हैंड है। राइट हैंड को आप हिंदी में क्या कहते हो, दायां। ठीक है, और साउथ की डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दक्षिण। तो द दक्षिण, द दाया। तो आप ये कंसेप्ट को जोड़ सकते हो किसी को अगर कंफ्यूजन अगर होता है तो। ठीक है ना, और बाकी तो ऑब्वियसली नॉर्थ तो आपका है ही है फिर लेफ्ट में। ठीक है ना, मेन साउथ को आपने डिफाइन कर लिया तो नॉर्थ ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और इस पर ही सारे क्वेश्चंस करने हैं। इसमें मेनली 5 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। एक साल लास्ट में एक मिसलेनियस 2-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जहां पे हम बताऊंगा मैं आपको। फिगर मैंने ले लिया जिनको देख के आप हंस रहे थे, तो उस पर क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, इसलिए लेके आया मैं फोटो कि बाद में ढूंढना ना पड़े मुझे। तो करेंगे उन क्वेश्चंस को भी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। मैंने ना पूरे एक्सरसाइज की कैटेगरी बांटी हुई है 5। 5 कैटेगरी में हमने इसको क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, फिल्टर किया है। हम स्टार्ट 1 से नहीं करेंगे, हम कैटेगरी वाइज करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो किस तरीके से करना है स्टार्ट देखते हैं इसके ऊपर। एक मिनट। चलो आप एक काम करो, इसमें पिक्चर नहीं हो पा रही है। चलो आप एक काम करो, आप सभी अपनी नोटबुक में ना ये एक डायग्राम जो बना के रखो इसको। एक मिनट, ओपन हो रहा है, शायद हो जाएगा। हाँ चलो आगे देखो, आगे आगे आगे। इसमें इस पिक्चर का कुछ किया जा सकता है। चलो मैं चाह रहा था परमानेंटली लग जाती इसमें, पर नहीं लग रही है। चलो कोई बात नहीं फिर। स्टेबल नहीं होगी क्या ये?
चलो आप सब नोटबुक पे ये बना लो। मैं चाहता था कि ये हमेशा परमानेंटली स्क्रीन पे रह जाए, पर नहीं रह पा रही। कोई बात नहीं, आप ये जो डायरेक्शन आपको दी हुई है, आप इस डायरेक्शन को एक बार नोटबुक में ड्रॉ कर लो, क्योंकि आपको डायरेक्शन बार बार चाहिए होगी हर क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये लाइंस हैं जो आपके, आप इनको सबसे पहले पेज पे जरूर ड्रॉ कर लो अपने। ठीक है, सभी ड्रॉ कर लो आप, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आप। और इस क्वेश्चन को देख के ही आपको, मतलब इस डायग्राम को देख के ही सारे क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ इसी डायग्राम को देख के बस, और इसमें और कोई खास चीज नहीं है। हाँ जी, बना लिया। सबने बना लिया ये बताओ। ठीक है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बना लिया, चलो ठीक है, एक मिनट बस। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप नोटबुक में नोट करो टाइप वन। टाइप वन कौन से होंगे हमारे क्वेश्चन? हाँ जी, टाइप वन। ठीक है, टाइप वन में डिस्टेंस नॉट गिवन, एंड जब डिस्टेंस गिवन नहीं होगी, हाँ जी लिख रहा हूं मैं साथ साथ, डिस्टेंस नॉट गिवन एंड facing, and facing which direction, facing which direction, मतलब कि आपसे कहा जाएगा किस डायरेक्शन में आपका फेस है। ठीक है ना, इसको अगर हम रीराइट करें तो मैं ये कह सकता हूं कि फाइंड द फाइंड द फेस इन विच डायरेक्शन व्हेन डिस्टेंस इज नॉट गिवन। हम इसको रीराइट करें अगर हम लाइन को, तो फाइंड द फेस, एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं इसको, फाइंड द फेस in which direction when distance is not given, ये होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? तो सबसे पहले इस टाइप में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो सीधा ही। आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 15 निकालो। आपको मैं कैटेगरी वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चंस हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक एक कैटेगरी करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, ही टर्न राइट, देन राइट अगेन, एंड फाइनली टर्न लेफ्ट, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन वाज ही वॉकिंग नाउ। ठीक है, तो इसके लिए, हाँ जी बिल्कुल, आप जिनको आते हैं देखो उनके लिए तो बहुत आसान है। ठीक है, जिनके लिए नहीं है तो उसके लिए हम कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी
ठीक है, जिन्होंने कर लिया वो देखो। ओके, देखो ये तो है पहला क्वेश्चन, बहुत इजी। ठीक है, आप समझ लो इसको फास्ट कैसे करना है, कर तो सभी सकते हो आप, तभी मैं कह रहा हूँ ये फ्री के मार्क्स हैं। आपको जोश आएगा कि सर ये तो हमें आता है, हमें आता है, हमें आता है। अभी धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे ना, तब आपसे पूछेंगे, तब आराम से बताना, पहले समझ लो इसको। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या कहा है इस क्वेश्चन में, ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट। सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे आपको ये डायरेक्शन जू बनानी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सर तो कह रहा है ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, तो आपने वेस्ट की तरफ पहले टर्न करना है। डायरेक्शन नहीं दी हुई, आप जितनी मर्जी लाइन लंबी छोटी आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस नहीं कहा कि इतने किलोमीटर चला है, इतने मीटर चला। ठीक है, अभी डिस्टेंस नहीं दी हुई हमको। नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन होंगे उनमें डिस्टेंस मिल जाएगी हमको। ठीक है, ही टर्न राइट। देखो जब भी आपसे राइट टर्न दिया जाए, आपको कई बार कंफ्यूजन होता है इधर जाना है इधर जाना है, तो एक सिंपल सा आपको फंडा बता रहा हूँ। राइट टर्न का मतलब है क्लॉकवाइज टर्न, राइट का मतलब क्लॉकवाइज टर्न, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न, और 90 डिग्री पे। ठीक है, ऑब्वियसली आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप जब इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप क्लॉक की डायरेक्शन में अगर बात करें तो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, नीचे की तरफ मुड़ेंगे, ऊपर। तो क्लॉक ऊपर के ऐसे घूम रही है, तो उस हिसाब से आपको टर्न करना है। ज्यादा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं लेना कि हाँ जी लेफ्ट किधर है राइट किधर है, बहुत टाइम लगता है उन चीजों में। उल्टा अगर आप इसको यहाँ से जोड़ के देखो, राइट टर्न मीन क्लॉकवाइज टर्न, लेफ्ट टर्न मीन्स एंटी क्लॉकवाइज टर्न, सारे क्वेश्चन करने की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। देखो अब आपने कहा है, उसने कहा है कि राइट टर्न, तो राइट टर्न क्लॉकवाइज टर्न। देखो तो ही टर्न राइट, देन राइट अगेन, फिर राइट में तो फिर दोबारा क्लॉकवाइज टर्न, फाइनली टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ऊपर की तरफ। ठीक है ना, तो ऊपर जाएगा ना, उल्टी ऐसे उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो विच डायरेक्शन वाज ही वाज वॉकिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, देखो ऊपर की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉर्थ, तो नॉर्थ आंसर होगा। तो सिंपल सा है, मुझे मालूम है आप कर सकते हो, बहुत अच्छी स्पीड है आपकी। मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन के नंबर बताऊंगा, आपने उसी क्वेश्चन को ट्राई करना है 10 मिनट्स में, और फिर पता लगेगा कि आपको कितने आते हैं और कितने नहीं आते। एक दो क्वेश्चन मैं करा लूं, फिर देखते हैं। 15 के बाद है 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इसी टाइप का ही है। नहीं ये 17, एक मिनट एक गलत हो गया, 17 नहीं है इस टाइप में, एक मिनट रुको, 17 नहीं है इस में। हाँ ये तो फेसिंग वाला है, ये अभी नहीं गया, रुको एक मिनट। हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई नहीं, इसको तो 30 करो, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ देखो कोशिश तो करिए मैंने फिल्टर करने में, फिर भी कई बार गलत नंबर लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, क्वेश्चन 30 में देखो, ए बॉय स्टार्ट, पहले वही डायरेक्शन जो बनाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ए बॉय स्टार्ट वर्ड्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, वही वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ही टर्न राइट मतलब कि क्लॉकवाइज टर्न, अगेन ही टर्न राइट, अगेन क्लॉकवाइज टर्न, एंड देन टर्न लेफ्ट, वही सेम क्वेश्चन ही हो गया है, तो ठीक है ना। एक बार टर्न, दो बार किया है इसने, देखो रिवर्स का, ही टर्न राइट एंड अगेन ही टर्न राइट। क्वेश्चन आप कौन सा कर रहे हो, अच्छा बुक में क्वेश्चन चेंज है, तभी वो मेरे मैच नहीं कर रहे एक्चुअली शायद। ठीक है, ये बात है। ठीक है, बुक में इसका मतलब ये न्यू बुक में क्वेश्चन चेंज कर दिए इन्होंने,
तो अब क्या करें बताओ रुको। रुको एक मिनट, बुक चेंज नहीं है, वो क्वेश्चन के नंबर ऊपर नीचे हैं, बुक तो लगभग लगभग सेम सी है। रुको एक मिनट, अभी मैं एक बार सेट कर देता हूँ इसको, क्या दिक्कत है इसमें। आईसी ब्रांच में तो यही डाउनलोड अभी अभी आपके सामने अभी तो की थी। हैं ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक मिनट में देख लेता हूँ। एक मिनट दो, ये सर यही है 30th 30th क्वेश्चन। है। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं। 31 चेंज है। 32 कुछ चेंज, देखो सारे क्वेश्चन चेंज नहीं है, कुछ क्वेश्चन चेंज है, कोई बात नहीं। लो नहीं, मोस्टली 90% सेम है, कुछ 10% ही चेंज होंगे, ज्यादा नहीं है। ठीक है चलो, जब चेंज आएगा बात कर लेंगे इस बारे में। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ एक बार, आप करना चाहते हो, मुझे लग रहा है आपको लगता है हमें आते हैं, हमें करने दो। चलो फिर आप नोट करो क्वेश्चन नंबर जो आपने करने हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 30 चलो हो गया, 30 31 लिखो, क्वेश्चन नंबर 30 मैं लिख देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर करना है 30 31 38 40 52 53 54, ये 7 क्वेश्चंस हैं। करो ट्राई अभी। मोस्टली मेरे अकॉर्डिंग इनमें डायरेक्शन गिवन नहीं होगी, जो मेरे पास बुक है उसके अकॉर्डिंग, पर आप करो। करो इनको ट्राई। ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रहा है लोकेश तनु? यस सर। चलो इन क्वेश्चंस को ट्राई करो बेटा, ये नंबर दिए मैंने, इनको ट्राई करो एक बार। थर्टी 31 38 बेटा आपने डिस्कशन नहीं करना है, अपने आप करने हैं, बाकी मैं करा देता हूँ, डिस्कशन नहीं करना है। देखो अगर आप बात नहीं करोगे तो सारे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, अगर आपको आपस में बात करनी है तो मैं ही कराता हूँ फिर। सर ये सारे क्वेश्चन मानते नहीं टाइप है 1 में है। चलो आप, मुझे लगता है आपको लगता है हमें सब कुछ आता है, तो एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे जाएंगे वैसे ही कर लेते हैं। आप कैटेगरी वाइज करने हैं मुझे लगता है सर, हम तो आप हमें आप इतना डफर ना समझो, आप ये कहना चाहते हो मतलब, है ना? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से करा रहा हूँ मैं लाइन टू लाइन, जो भी टाइप के आएंगे उन टाइप को हम अपने आप करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है 1 से क्या कर रहा हूँ। हाँ जी, फिर शोर कर रहे हो आप फिर सारे, फिर फायदा क्या है? देखो सीखना चाहते हो तो फिर अपने आप करो ना, जिसको नहीं होगा मैं कराऊंगा। हम्म 52 में, 52 में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है 52 में? अलग है क्या क्वेश्चन? पढ़ना एक बार।
बुक दिखाना 52 क्वेश्चन, इसमें अलग है शायद। ये न्यू बुक में ना कुछ क्वेश्चन चेंज है बेटा, ये मैच नहीं करेंगे मुझे लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर देने का कोई फायदा नहीं है मेरे को। क्वेश्चन चेंज है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज है तो क्वेश्चन चेंज है, वो मेरे पास अलग है और वो बुक में अलग है, मैं करा देता हूँ, छोड़ो। चलो बेटा, न्यू बुक में चेंज आ गया है और मैंने वो देखा नहीं है, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं। वो क्वेश्चन मेरे पास अलग है, वहां पे अलग है, मैं करा देता हूँ, सारे करा देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या है? हाँ, 52 MB के क्वेश्चन है ये, मैं एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ उसको। मेरे पास 52 क्वेश्चन अलग है ना, चक्कर ये है। आप दिखाना बेटा 52 क्वेश्चन। बुक कहाँ है आपकी? आपकी बुक कहाँ? वो चले गए। सही में वर्डिंग चेंज हो रखी है खाली। देखो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। मैं 52 करा देता हूँ यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में 52 यहाँ देख लेते हैं, आप स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन में 52 मैं कहता हूँ। ठीक है, हाँ 52 क्वेश्चन 52 देखो, देखो वो क्वेश्चन 52 देख लो। चलो बातें बंद करो बेटा, लास्ट में नहीं, वो ना सिर्फ नाम अलग है कमल, और वो बाकी स्टेटमेंट सेम है, लेफ्ट राइट टर्निंग वाली पॉइंट सेम है। देखो आप जैसे आप मैच करना, ठीक है। क्वेश्चन इसमें कहा है ए स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो देखो आपके जो बुक है उसमें भी सबसे पहला जो टर्न है वो टुवर्ड्स नॉर्थ ही है, ठीक है। तो डायरेक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पर, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। कहाँ से होगा देखो, करना भी, एक मिनट आगे लाइट चली गई ना आई थिंक, इसलिए। लाइट चली गई ना इसलिए। चलो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, कोई बैठो, कोई बात नहीं। चलो बहुत है, एक हो गया, बहुत है। हाँ जी, चलो ए स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ टर्न्स लेफ्ट, पहले तो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, देखो ऊपर की तरफ, एंड टर्न लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट मीन्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में, ओके ठीक है। अगेन टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट दोबारा टर्न, तो वापस एंटी क्लॉकवाइज, अगेन टर्न लेफ्ट हो गया ना सेकंड, फिर टर्न राइट, टर्न राइट मीन्स क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में। अरे यही है, 2 बार लेफ्ट टर्न है, फिर 2 बार राइट टर्न है। आप
चलो मैं ये एक भी कराता हूँ, आपके वाला भी कराता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है, दोनों कराता हूँ। अगेन टर्न राइट, अगेन टर्न राइट, तो फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, और वंस अगेन टर्न लेफ्ट तो क्लॉकवाइज। तो किस डायरेक्शन में इसका फेस हुआ? वेस्ट। तो आंसर क्या होगा? वेस्ट। बुक में आंसर क्या दिया हुआ है? वेस्ट। क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आपके वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, मैं इसको और पढ़ रहा हूं मैं, और इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको भी, ठीक है। आप बुक में देखना, वो कह रहा है कमल, बात नहीं करो बेटा इधर, कमल स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ उसने टर्न करना स्टार्ट किया, देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इधर, ठीक है, एंड कवर्ड सम डिस्टेंस, देन ही टर्न टुवर्ड्स हाइट, ये हाइट नहीं होना चाहिए, राइट होगा ये, राइट, तो राइट मतलब कि क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, एंड वॉक्स आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट मीन्स कौन सी डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, तो इधर, ठीक है, एंड देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज ऊपर, एंड इन विच डायरेक्शन कमल साइन, तो क्या आएगा आंसर? नॉर्थ। और इसमें आंसर क्या दिया हुआ है? वेस्ट, तो वो मिस्टेक है इसमें, ये नॉर्थ आएगा फिर, नहीं वो मिस्टेक है यहाँ पे, वो वेस्ट की जगह नॉर्थ कर दो ना। अजय कमल लिखा हुआ है ना बेटा, ये आई से की बुक में मिसप्रिंट है और कुछ नहीं है, कोई ऐसे घबराओ मत, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है, एग्जाम में क्वेश्चन ठीक ही आते हैं, यहाँ मिसप्रिंटिंग है। देखो डायग्राम आपने अगर सही बनाया है, 10 बच्चों ने सबने सेम डायग्राम बनाया है तो आपका ठीक है, ठीक है ना, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलो 52 के बाद 53 देखो, 53 हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट है सारे, हाँ जी हाँ जी करा देते हैं, वही करा देते हैं, ठीक है। चलो चलो देखो अब आगे, अब उस टाइप के क्वेश्चन है जहां पे आपको डिस्टेंस गिवन होगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में मोहन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, देखो कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे हमने ए बना दिया, ठीक है, ए पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ है, एंड वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो डायरेक्शन जो साइड में बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, 1 किलोमीटर साउथ, अब साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो अब देखो ध्यान रखना इसमें ना, रेशियो का यहाँ पे ध्यान रखना, फिलहाल इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, लेकिन आपको ध्यान है 1 किलोमीटर जितनी डिस्टेंस को आपने अज्यूम किया है उतनी ही साइड, उतनी ही स्केल में आपको सारा डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो जो ये डिस्टेंस मैंने ली है ये मान के चलूंगा मैं कि मेरी 1 किलोमीटर ही है इतनी डिस्टेंस, टुवर्ड साउथ, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मीन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा ये, और फिर 1 किलोमीटर, तो ये इक्वल डिस्टेंस लेके चलूंगा, फिर देन ही टर्न लेफ्ट अगेन, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो बिल्कुल उसके सामने ही पॉइंट आएगा क्योंकि ये भी 1 किलोमीटर ही है, एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, नाउ ही इज फेसिंग, कहाँ है फेस इसका? नॉर्थ, तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ, ठीक है। अगर आप कहोगे सर हम इसको छोटा बड़ा बना दें, कोई ऐसे बना रहा है कोई ऐसे बना रहा है, ऐसे, आंसर तो वही आएगा। इस क्वेश्चन में तो ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका ठीक है, मान लो ये 1 1 होता और ये भी आपने 1 ही ले लिया और बड़ा बना दिया, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं ये पूछ लूं कि जो फाइनल पोजीशन है उसकी डायरेक्शन, और जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा वो यही होगा
कि उसकी डायरेक्शन विद रेफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इस फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है डायरेक्शन, बताओ ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वाली। तो आपका आंसर क्या आएगा, जो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने स्केल अलग अलग लिया है ना, यहाँ तो वन बनाया छोटा, यहाँ वन बढ़ा दे बड़ा। अगर आप स्केल लोगे तो उसके अकॉर्डिंग अब बताओ यहाँ पर इसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, फिर वहां कंफ्यूजन स्टार्ट होगा। तो आपको जब भी डिस्टेंस दी होगी, चाहे वो पूछ रहा है फेसिंग में है, चाहे जो भी जिस भी टाइप का क्वेश्चन होगा, दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं, या तो फाइनल पोजीशन का ही फेस पूछेगा जो इस क्वेश्चन में है, या आपको एक इनिशियल पॉइंट के रेफरेंस में फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन पूछेगा। तो आपको आदत ये बनानी है कि जब भी आप डिस्टेंस दी होगी तो स्केल के अकॉर्डिंग ही बनाना है, क्योंकि वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन जब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आएगा तो वहां फर्क पड़ेगा। तो अपनी आदत बिगाड़ो ही क्यों, तो स्टार्टिंग से ही सेम स्केल लेके बनाना है। तो ये यहाँ पे गलत रहेगा ऐसे, तो ये ही ठीक है। ठीक है, जैसे इसके टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जो नेक्स्ट टाइप का होगा इसका, वो आप देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखो एक बार। थर्टी टू देखो, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, नहीं 32 फेस वाला ही है, तो इन विच डायरेक्शन, एक मिनट 32 के अलावा दूसरा देखते हैं, रुक जाओ एक मिनट, कोई बात नहीं, एक मिनट और है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना एक बार। हाँ जी, हाँ ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप का है, जिसमें स्केल का भी ध्यान रखना है आपको, और फिर फाइनल पोजीशन की स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछना। तो इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। वो कह रहे ए चाइल्ड वॉक्स 25 फीट। देखो 25 फीट को आप 25 सेंटीमीटर आप जूम कर लो, तो स्केलिंग ध्यान रखनी है बस किस स्केल में करना है। तो देखो सारे ना 5 के मल्टीपल में है, सारे जितने नंबर क्वेश्चन में ना देखा जाए तो क्या है 5 के मल्टीपल में। तो एक आप ये अज्यूम करना कि आप 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहे हो और वो 5 के मल्टीपल में है, या जितना भी है। चलो मैं देख बताता हूँ किसे कहते, पहले डायरेक्शन बना लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। चाइल्ड वॉक्स 25 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है सबसे पहले 25। एक मिनट आ गया, बिल्कुल सही है। ये देखो, ये हमने मान लिया 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स कर लिए, और एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 फीट को। ये 5 फीट की एक लाइन है, इसी रेशियो में बड़ी या छोटी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड टर्न राइट मतलब कि क्लॉकवाइज कितना है 40, तो लगभग लगभग ये तो होगी इसके इक्वल, लगभग इसे थोड़ा सा आगे यहाँ तक हम ये मान लेते हैं, ये 40, ठीक है। तो ये 40 और ये 25 टुवर्ड्स राइट, टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 45। तो 45 में देखो 25 तो ये यहाँ तक जाएगी जाएगी, ठीक है, ये 25 तो ये है, और मुझे कहाँ तक लेके जाना है इसको 45 तक, तो इसको और आगे तक लेके जाना है। तो ये मेरे पास टोटल हो जाएगी आपकी 45, ठीक है। अगेन टर्न राइट, ठीक है। ही टर्न्स नाउ लेफ्ट एंड 20 फीट, अब लेफ्ट जा रहा है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो पीछे की तरफ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया 20, ठीक है, लेफ्ट। फिर ही टर्न्स हिज लेफ्ट अगेन तो एंटी क्लॉकवाइज अनदर 20, अनदर 20। तो देखो अगर ये 20 है तो इसका मतलब ये डिस्टेंस ये आ गई, यहाँ बराबर होना चाहिए ना यहाँ पे 20। फिर कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज द चाइल्ड फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, बताओ ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो कौन सी डायरेक्शन में है वो, ईस्ट। तो आंसर क्या आएगा, अच्छा दो लेफ्ट है क्या, अच्छा अच्छा, तो अगर एक और लेफ्ट है तो फिर 20 और टर्न किया उसने एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो आएगा आंसर क्या, ईस्ट, तो डायरेक्शन यही है फाइनल, ठीक है। ठीक है, अगर स्केलिंग, अगर आपने स्केलिंग में गड़बड़ कर दी यहाँ पे, मान लो आपका पॉइंट ये यहाँ पे गड़बड़ करके, एक बार मैं ये मान लेता हूँ, मान लो आपने ना ये गड़बड़ कर दी, देखो मैं गड़बड़ करके दिखा रहा हूँ आपको,
मान लो आपने ये लिया, ये लिया और ये ले लिया, यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी, इधर वाली जो 20 है ना उसको बड़ा बना दिया, तो आपका पॉइंट यहाँ आएगा। अब आप कहोगे जी कहाँ है डिस्टेंस, आप कहोगे जी इधर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट, और वो आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो स्केलिंग बहुत जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन में, स्केलिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, दोबारा का था, मैं दोबारा अंडू होता है। ये देखो, हाँ जी, हाँ टाइप 3 समझ लो इसको, अब तो टाइप ऊपर नीचे हो गए हैं, पर टाइप 3 है ये। ठीक है, हाँ लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिखवा दूंगा, कहो तो इसको एक बार कर लेते हैं, मैं फिल्टर करके बता दूंगा। टाइप 3 समझ लो आप इसको। ठीक है, तो हाँ जी, कहाँ से समझाना है, लास्ट से। देखो उसने क्या है, देखो 40, पहले बताओ, पहले 25 टर्न ये किया नॉर्थ में, फिर राइट टर्न किया 40, शिट, एक मिनट, ठीक है 40, उसके बाद उसने दोबारा राइट टर्न किया 45, 45 का लेफ्ट टर्न किया 20, फिर 20 लेफ्ट टर्न, फिर 20 लेफ्ट टर्न, वापिस इसी पॉइंट पे आ गए। अब वो कह रहा है फाइनल पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन की रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है। तो आप हाँ ये देखो ना, इनिशियल टू फाइनल पूछ रहा है, तो क्या आएगा आंसर ईस्ट। अगर कभी ऐसा भी हो सकता है वो पूछ ले फाइनल टू इनिशियल, तो वेस्ट, तो आपको वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन कहां से पूछ रहा है, यही है। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई थी, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस ना दी जाए, कहने मतलब मेन तो हो गए दो टाइप के क्वेश्चन, एक जहां पे पूछेगा आपसे फेसिंग क्या है, फाइनल फेसिंग क्या है, जिसमें डिस्टेंस दी होगी और डिस्टेंस नहीं दी होगी, एक पूछेगा कि फाइनल पोजीशन स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन में है, जहां पे डिस्टेंस दी होगी और डिस्टेंस नहीं दी होगी। ये चार टाइप के इसे, हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अभी बताते हैं उसमें, वहां तो वो आंसर फिर वही आएगा। करते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन भी है। इस जो नेक्स्ट 4 टाइप का क्वेश्चन है वो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार, ये रहा, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 या ऊपर ही है इसके, यहीं पर ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, देखो फ्रॉम हर होम प्रेरणा विशेष टू गो स्कूल। ठीक है, घर से स्कूल जा रही है भाई, ठीक, चलो एक बार बना लेते हैं इसको। फ्रॉम होम शी गोज टुवर्ड नॉर्थ, पहले तो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, इधर ऊपर डायरेक्शन डिस्टेंस दी दी हुई तो कोई भी आप ले सकते हो, एंड देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इधर, ठीक है, एंड देन टर्न राइट मतलब कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स ऊपर की तरफ, फाइनली शी टर्न लेफ्ट मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज एंड रीचे स्कूल, और यहां पहुंच गई। अब बताओ इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है, देखो यहां से डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, यही है ना, तो ये कितनी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, नॉर्थ वेस्ट। इसमें ना एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां ना कंफ्यूजन होगा, एक बात समझ लो, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आएगा जहां पे ना इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट ना दे करके वो वेस्ट, वो देगा आपका नॉर्थ देगा, मगर नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में ही नहीं होगा, और ऑप्शन में होगा ईस्ट वेस्ट साउथ और नॉर्थ, एक कंफ्यूजन आएगा एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो वहां पे आपको नॉर्थ करना है, क्योंकि इनिशियल डायरेक्शन देखो इसकी क्या है, नॉर्थ, और हम ये कहेंगे कि आप किस डायरेक्शन जा रहे हो, नॉर्थ में, तो ये लाइन पूरी लाइन को अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर है, किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, तो वहां पे आंसर आपको नॉर्थ लिखना होगा। एक क्वेश्चन में ऐसा है, ज्यादा क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो वहां पे आपको जब नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन में ही नहीं है
तो इनिशियल डायरेक्शन दिक को और फाइनल डायरेक्शन को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन का जो कंपेरिजन होगा वो वही डायरेक्शन आपको नोट करनी है। एक क्वेश्चन आएगा जब आप करोगे कहीं ना कहीं, बाकी में नहीं। हाँ फाइनल तो यही है फिलहाल, तो नॉर्थ वेस्ट आंसर है इसका। हाँ जी, नहीं इनिशियल स्टार्टिंग के अकॉर्डिंग देखनी है, स्टार्टिंग में आप नॉर्थ में जा रहे हो ना, तो आप ये कहोगे कि मेरा स्कूल नॉर्थ में ही है। आप आगे तो ऐसे देखो, आप चले ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, आप तो कहोगे मैं इसी डायरेक्शन जा रहा हूँ, उधर कोने में है, तो आप हाँ इनिशियल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे ना। तो एक क्वेश्चन में ऐसा है, और वो क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक है 28। 28 बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 में कहीं साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट नहीं दिया हुआ, 4 डायरेक्शन दी हुई है ना, इसको करो सॉल्व। आना अब देखो एक बार कर लो उसको, क्वेश्चन नंबर 28 को। ए वॉक्स साउथवर्ड, देखो पहले डायरेक्शन बना ले, नॉर्थ साउथ, देखो साउथवर्ड मैंने कर रहा हूँ, साउथ ईस्ट आएगा ना, पर साउथ ईस्ट ऑप्शन में नहीं है ना, साउथ ईस्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, न्यू बुक में साउथ ईस्ट दिया हुआ है। हाँ आपके इसमें क्या दिया हुआ है, साउथ ईस्ट है। चलो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में ना न्यू बुक में चेंज है, साउथ वर्ड की जगह वहां पे लिखा हुआ है साउथ ईस्ट न्यू बुक के अंदर। तो न्यू बुक के अंदर करके करने की कोशिश करते हैं। देखो एक बार तो मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, एक बार न्यू बुक वाला करा देता हूँ, देख लेते हैं दोनों में क्या चेंज है। ठीक है, पहले जो स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन करते हैं। ए वॉक साउथ थर्ड देन टर्न राइट, देखो साउथ डायरेक्शन में नीचे जा रहा है, टर्न राइट मतलब कि क्लॉकवाइज, देन लेफ्ट मींस एंटी क्लॉकवाइज, देन राइट मतलब कि क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट। साउथवर्ड ऑप्शन में नहीं है, पर इनिशियल डायरेक्शन को कंपेयर करें तो क्या आंसर आएगा, साउथ। अब जो आपकी बुक में दिया हुआ है, बुक में दिया है सबसे पहले, चलो बुक में कह रहे हैं कि इसकी जगह दिया हुआ है साउथ ईस्ट दिया हुआ है, तो साउथ ईस्ट करके चलते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी है हमारी, ये, ठीक है। तो इसमें देखते हैं साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गया पहले, ठीक है। देन टर्न राइट, राइट मींस की क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री पे ही टर्न करना है, जब भी करना है किस डायरेक्शन में, 90 डिग्री पे, ठीक है। फिर लेफ्ट मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में। फिर राइट मतलब कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन अब इसकी फाइनल, ये स्टार्टिंग है और ये क्या है, फाइनल, तो स्टार्टिंग और फाइनल पोजीशन क्या है, साउथ में। अब न्यू बुक में आंसर आपका करेक्ट है साउथ, न्यू बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर क्या हो गया, ठीक हो गया। दोबारा बताता हूं, देखो सबसे पहले इनिशियल डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट है ना, हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में टर्न किया। फिर कहता है साउथ ईस्ट के बाद क्या कर रहा है वो, राइट टर्न मतलब कि क्लॉकवाइज। अगर ये घड़ी की सुई है तो क्लॉकवाइज इधर जाएगी नीचे की तरफ ही, तो इधर, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, और जब भी लेफ्ट राइट करेंगे 90 डिग्री पे, तो इधर। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो बीच की डायरेक्शन इसकी क्या होगी, साउथ ही तो आ गई नीचे की तरफ, तो साउथ। तो न्यू बुक में चेंज कर दिया है, तो अच्छी बात है। अदरवाइज ये आपका वही एम्बिगुअस क्वेश्चन हो जाता, आप कैसे हो कि आंसर साउथ होगा फिर, ठीक है। चलो ये अब दोनों क्लियर हो गए, पुरानी बुक में भी और न्यू बुक में भी। अब ये 4 टाइप के आपके क्वेश्चंस हो गए सारे, ठीक है। तो इसके बाद ब्लू कलर में, रेड कलर में, हाँ जी। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बताओ ये 9 बजे की, 9 बजे सुई खड़ी है यहाँ पे,
एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग तो ऊपर जाएगी, और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ऐसा। आप ये देखो ना, सुई की 4 पोजीशन है, 9 बजे ये रहा, 3 बजे ये, 12 और ये 6। अब आप यही देख लो, क्लॉकवाइज कह रहा है तो इधर, एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है तो इधर, मतलब लेफ्ट का मतलब इधर और राइट का मतलब इधर। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट को समझ लेते हो ना, तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा लेफ्ट किधर है, टाइम बचेगा। वैसा तो कर सकते हो, होगा क्वेश्चन तो उससे भी होगा, ऐसे नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट उसी से ही करते हैं। पर मेरे को लगता है कि शायद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा आसान है, लेफ्ट मतलब इधर, राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्या होता है, मैं जब करता हूँ क्वेश्चन, मैं तो क्या पेन को रख लेता हूँ यहाँ कॉपी पे, अब से कहा इधर जाओ, इधर चले गए, लेफ्ट टर्न करना है, ठीक है, तो इधर गए, राइट टर्न करना है तो क्लॉकवाइज जाना है, ऊपर चले गए, फिर क्या उसने राइट टर्न करना है तो इधर चले गए। मतलब कि पेन को ही घुमाते जाओ, जो डायरेक्शन फाइनल बन जाएगी वो आंसर। पेन को उठाओ मत ना, वही रखे रहो, पढ़ते जाओ, बस क्वेश्चन एक ही बार में बन जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, मस्त बन गया है, ठीक है, लो बना देंगे, बना देंगे। चलो अब इसका नेक्स्ट जो टाइप के हैं, ये तो है मेन 4 टाइप के, मैक्सिमम 80% क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं जिसको मैं कहता हूँ मिसलेनियस, जो है सन फेसिंग या सन के अकॉर्डिंग, और एक बंदे को उल्टा खड़ा करके, ठीक है, इसको उल्टा खड़ा करेंगे तो पूछेंगे इसकी डायरेक्शन लेफ्ट हैंड कहाँ है, राइट हैंड। तो नेक्स्ट जो 5th टाइप का है, टाइप 5, वो है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16, देखो चलो इधर ध्यान दो, देखो इधर, चलो मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। देखो जब आप सूर्य को सुबह सुबह जल चढ़ाते हो, नमस्कार करते हो, तो वो डायरेक्शन होती है ईस्ट, ठीक है, और जब आप पिकनिक पिकनिक मनाने के लिए, सनसेट देखने के लिए जाते हो, तो वो होता है वेस्ट, ठीक है ना। तो वन इवनिंग का मतलब है वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है वो, इवनिंग का मतलब वेस्ट। तो राजा स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, इसका मतलब वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है इधर, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग ए वाइल ही टर्न टू हिज राइट, राइट मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर, ठीक है, एंड अगेन हिज राइट इधर, ठीक है, और फिर टर्न राइट अगेन, तो इस डायरेक्शन में, तो इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, ऑब्वियसली साउथ, तो साउथ आपका आंसर है। तो ये सन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ज्यादा नहीं है, टोटल 5 या 6 क्वेश्चन ही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखो, गोल गुंबज क्या होता है, जो मस्जिदों के ऊपर गोल गुंबज बनता है उसको बोलते हैं गोल गुंबज। जैसे कुतुब मीनार, आप कुतुब मीनार समझ लो, ठीक है, और बाराकमान को कोई खंबा समझ लो, ठीक है, पिलर, तो 2 11, बाकी आप कर लो फिर, देखो कैसे करेंगे इसको, बिल्कुल मैं ही करा रहा हूँ। देखो देखो डेली इन द मॉर्निंग, देखो समझो इसको, डेली इन द मॉर्निंग शेड ऑफ गोल गुंबज, मान लो ये गोल गुंबज है कोई हमारा कुतुब मीनार, ठीक है, सुंदर सा, वैसे तो ये इस टाइप में होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, चलो जो भी है, उसकी जो शेडो है फॉल्स ऑन बाराकमन, तो बाराकमन कोई मान लो कोई जगह है या पोल है, इसके ऊपर पड़ती है यहाँ पे, देखो इसकी शेडो यहाँ पर है इस डायरेक्शन में, ऐसे, तो सन कहाँ पे होगा, इधर, ठीक है, इसका मतलब ये इसके अकॉर्डिंग, बाराकमन के अकॉर्डिंग, ये गोल गुंबज कहाँ पे है, ईस्ट में, बाराकमन के अकॉर्डिंग कहाँ है वो गोल गुंबज, ईस्ट में, तभी तो शेडो कहाँ जा रही है उसकी। और अगली लाइन में बोला उसने, इवनिंग द शेडो ऑफ बाराकमन फॉल्स ऑन गोल गुंबज, उसकी शेडो इधर जाती है इसकी,
इस डायरेक्शन में, क्योंकि सन कहाँ जाता है इवनिंग में, वेस्ट में। तो अब क्या पूछा है, सो इन विच डायरेक्शन इज गोल गुम्बज टू बाराकमन, तो ऑब्वियसली ईस्ट। गोल गुम्बज जो है वो बाराकमन के कहाँ पे है, ईस्ट में है। तो क्वेश्चन सॉल्व, ईस्टर्न साइड। देखो ये एक मान लो पोल है, इस पोल की शेडो मॉर्निंग में कहाँ आएगी, इधर आएगी, ये शेडो है। ये कब आएगी शेडो, जब सन कहाँ होगा, इधर। ठीक है, मतलब कि सन इसके पीछे ईस्ट है ना। और वो कहता है कि शाम को क्या है, इसकी जो शेडो है वो इधर पड़ती है इस डायरेक्शन में, शाम को सन इधर आ जाता है। तो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वेस्ट, वेस्ट होगी ना, ये वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसकी शेडो कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में। तो जब इस बारह कमन की जो डायरेक्शन है वो शाम को कहा जाती है, ईस्ट में। और ईस्ट की तरफ कौन है, गोल गुंबज, तो इसका गोल गुंबज कहाँ हुआ, ईस्ट में। ठीक है, उल्टा हो जाएगा ना, ईस्ट और वेस्ट दोनों अपोजिट में है, बस और कुछ नहीं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। हाँ जी, 33 में, इफ मोहन सीज द राइजिंग सन बिहाइंड द टेम्पल। देखो टेम्पल अगर यहाँ पर है और इफ मोहन सीज द राइजिंग सन, सन यहाँ पे है, इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में हो गया, ईस्ट। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, बिहाइंड द टेम्पल एंड द क्या है, सेटिंग सन, शाम को, मतलब कि सेटिंग सन बिहाइंड द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हिज हाउस। तो इसका रेलवे स्टेशन कहाँ है, इधर है, इसका घर तो यहाँ पे है और रेलवे स्टेशन इधर है, क्योंकि तो सनसेट कहाँ नजर आता है, रेलवे स्टेशन के पीछे। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेम्पल फ्रॉम रेलवे स्टेशन, बताओ। ये रेलवे स्टेशन हो गया इधर, इधर टेम्पल हो गया, तो कौन सी डायरेक्शन में हो गया ये, ईस्ट में। तो रेलवे स्टेशन से टेम्पल कहाँ हुआ, ईस्ट में। ठीक है, चलो ऐसे दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इसके नंबर लिख लो, करना बाद में। 36 और 42 वो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ओनली 36 और 42 दो क्वेश्चन हो रहे हैं सन के हिसाब से। लेकिन अब इसके बाद लास्ट कैटेगरी बच जाती है जिसके सिर्फ दो ही क्वेश्चन हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 22 एंड 24। कौन से, सन के साथ, जो सन के टाइप के हैं वो है 36 और 42। हाँ जी, हाँ टोटल 6 है, बस खत्म। अब लास्ट टाइप में दो ही क्वेश्चन हैं, 22 और 24, वो देखते हैं। ट्वेंटी टू पहले देखो, अब ये करा रहा हूँ बस। 22 क्वेश्चन 22 देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या चीज है। देखो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत आसान है, और शोर नहीं मचाना, आराम से इसको सोचना है थोड़ा सा। इफ एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, टू विच डायरेक्शन विल ही हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट, बताओ। ऑन हिज हेड, उल्टा खड़ा है, ध्यान रखना। अब इसमें थोड़ा सा समझ लो, पहले इसके कंसेप्ट को समझ लो, 1 मिनट, क्वेश्चंस को समझ लो, जल्दी ना करो, तुक्का मार चुके तो कर ही लोगे आप। देखो अगर एक पर्सन सीधा खड़ा है, समझो इस बात को, एक पर्सन सीधा खड़ा है तो उसके लिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन ये होती है। नॉर्थ की तरफ में सीधा मुंह अगर लेके खड़ा है, और जैसे मैं हूं इस वक्त, तो मेरा राइट हैंड इधर है ईस्ट में, तो इसका जो राइट हैंड है, राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड किधर होगा,
इधर। अगर यही पर्सन को कहा जाए कि सिर के उल्टा खड़े हो जाओ, फेस नॉर्थ की तरफ ही है, फेस नॉर्थ की तरफ ही है, तो अब की बार क्या होगा इसका कि कोई बात नहीं, दोनों आ जाएंगे नजर, दिखाते हैं, वो भी दिखाएंगे, टेंशन ना लो, जाएंगे, चलो कोई ना खड़ा कर देंगे यहाँ पे इधर। और क्या, अब देखो अगर यहीं पे ही फेस नॉर्थ की तरफ ही है लेकिन वो उल्टा अगर खड़ा है, तो उस केस में लेफ्ट हैंड इधर आ जाएगा और राइट हैंड इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की पोजीशन बदल जाएगी। आपको जब भी कोई क्वेश्चन करना है, आप पहले इसको सोच सकते हो, जैसे ये कह रहा है एक्स स्टैंड ऑन हिज, ऐसे ही साउथ में, अब इसी में देखो ये तो था नॉर्थ की तरफ, तो दोनों की पोजीशन होगी। अगर मान लीजिए वो ऑलरेडी साउथ में है और सीधा खड़ा है, एक में नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, सीधे खड़ा है पर्सन साउथ की तरफ, मतलब कि आप अपनी पोजीशन देख सकते हो, ठीक है ना। मैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपकी पोजीशन देखो कि आपका, मेरा फेस अगर नॉर्थ में तो आपका साउथ में, तो आपका राइट हैंड कौन सी डायरेक्शन में है, किधर है, वेस्ट में। इस मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं, मेरा फेस नॉर्थ में है तो आपका साउथ में है, आपका हाथ की तरफ क्या इस डायरेक्शन में है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये डायरेक्शन मेरी वेस्ट, तो आपका जो है वो वेस्ट की तरफ है, और ये एक मिनट यहाँ नहीं, यहाँ पे ये वेस्ट की तरफ कौन सा है आपका, राइट, राइट हैंड इधर है और लेफ्ट हैंड इधर होगा, ठीक है। अगर आपका फेस साउथ की तरफ है, मैंने एरो साउथ की तरफ बनाया है, साउथ की तरफ फेस है, अगर यही पर्सन को उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो राइट और लेफ्ट बदल जाएंगे, कहा जाएगा ये वेस्ट और ये कहा जाएगा ईस्ट। अब बताओ क्वेश्चन, अब पढ़ो क्वेश्चन वगैरह। इफ एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स साउथ, मतलब कि ये वाला डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड कहां होगा इसका, वेस्ट में, एंड क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर आपको बिना किसी को खड़ा किए समझना है, तो आप पहले राइट हैंड, आप सीधे खड़े होने की पोजीशन को देखो, और वहां पर देखो लेफ्ट और राइट क्या होगा, तो वहीं पे जैसे ही आप उसका ऑन हेड करोगे तो लेफ्ट और राइट को आपस में बदल दो और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लो, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं, बस बहुत है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इतना बहुत है, वो बंदों की जरूरत नहीं पड़ेगी। करा देंगे, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस नोट को मैं, हाँ जी 22 के बाद ये आ गया समझ लगभग। आप ना पेज पे सीधे खड़े होने की पहले पोजीशन बनाओ, उसके बाद ऑन हेड को लेफ्ट और राइट को बदल दो। हाँ वो भी कर सकते हैं, जो भी है, साउथ को नॉर्थ मान सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये नोट कर लिया, नेक्स्ट देखो, ये नोट कर लिया अगर आपने, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 करो, चला 24 देखना, क्वेश्चन नंबर 24, फेयर फोर्स नॉर्थ है, इसमें नॉर्थ ही बोला है, ये तो बहुत आसान है मुझे लग रहा है, हो गया 24 ना। देखो पहले से क्या है नॉर्थ, हम ऐसा करते हैं एक बार सीधा खड़ा करते हैं पहले उस बंदे को, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ की तरफ आपका अगर फेस है तो आपका लेफ्ट हैंड होगा इधर और राइट हैंड होगा इधर ईस्ट में, लेकिन जैसे ही इस पर्सन का फेस चेंज करेंगे, ऑन हेड करेंगे, इधर करेंगे, तो जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और राइट में क्या आ जाएगा लेफ्ट, और इधर की डायरेक्शन अब है ईस्ट और इधर की डायरेक्शन क्या है आपकी वेस्ट। अब बताओ क्या पूछा, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड कहाँ होगा ईस्ट में, तो ईस्ट में, ठीक है ना। तो बहुत आसान है समझना, पहले ना बस लेफ्ट राइट बना लो डायग्राम में ही सीधा खड़ा करके, फिर उसको ऑन हेड कर दो, चेंज कर दो। चाहे क्वेश्चन नोट, अगर ये ईस्ट का भी क्वेश्चन आता तो आप ईस्ट की पोजीशन में खड़े होगे, पहले सीधे बंदे के लिए लेफ्ट राइट देख लो कहाँ है, वो कह रहा फिर उल्टा खड़ा कर दो, तो उल्टा आप चेंज कर दो, तो वो समझना पड़ेगा आपको। अब आपके यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं जो है, अब आते हैं पहले क्वेश्चन से,
हाँ मैं दे रहा हूँ आपको, टाइम दे रहा हूँ। आपके पास 20 मिनट्स हैं, इसको अभी फिनिश करके ही जाना है आपने, भी यहीं पे ही अभी हो जाएगी। आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करो अभी, क्वेश्चन नंबर 1 से लाइन टू लाइन सभी क्वेश्चन स्टार्ट करो। आपके पास 20 मिनट्स हैं, करो स्टार्ट। ओके, ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, तनु सिद्धार्थ, आप भी करो बेटा, ट्राई करो, क्योंकि डाउट हो तो बता दो मुझे, ठीक है, मैं आपके डाउट ले लूंगा। कोई ना, वंदना समझ में आ रहे हैं आपको? हाँ इसकी ठीक है, करो स्टार्ट, फिर डाउट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में राजू फेसिंग नॉर्थ, एक मिनट, डायरेक्शन बनाते हैं पहले, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। राजू फेसिंग नॉर्थ एंड मूव 20 किलोमीटर, तो नॉर्थ की तरफ वो 20 किलोमीटर चला है, ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई हमारी, ठीक है। देन ही टर्न टू हिज राइट, राइट एंड 20 किलोमीटर अगेन, तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इधर इक्वल डिस्टेंस लिया, देखो मैंने यहाँ पे भी 20, एंड देन ही मूव 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है ये, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया है, कितना, 10, ठीक है, ईस्ट। ही टर्न टू हिज राइट, अब वो टर्न किया राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर इधर चलेगा, ये होगा ना राइट टर्न इसका, तो 20 किलोमीटर इधर, फिर 10 किधर, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होता है बताना, ये नहीं रहा नॉर्थ ईस्ट, तो यहीं पे होगा, इधर ऊपर देखो बेटा डायग्राम, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यही तो डायरेक्शन होगी, और नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री पे टर्न करोगे तो इधर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 20 आ गया नॉर्थ ईस्ट, फिर देन ही टर्न राइट एंड मूव 20, यहाँ तक हो गया, एंड देन ही टर्न टू हिज राइट, दोबारा राइट टर्न हुआ है, एंड मूव 20 किलोमीटर अगेन, 20 किलोमीटर यहाँ पर 20 किलोमीटर, एंड अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट हुआ है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंड मूव 20 किलोमीटर इधर, ठीक है। अब बताओ उसका फेस कहाँ पे है, बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट, ऑप्शन में है ए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है कौन सी है, साउथ ईस्ट, ठीक है ना। ध्यान से करोगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो इनको करो अभी, सारे इसको कंप्लीट करो, फिर डाउट्स लेंगे अगली क्लास में, अभी करो।